Hello friends, this is Pradeep Singh and you're watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। दोस्तों आज हम लेके आए हैं मशीन इनपुट के एक और बहुत ही खास वीडियो पे जो होगा हमारा बॉक्स इनपुट का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, और इसके पहले हम लोगों ने मशीन इनपुट पे 3 टाइप के क्वेश्चंस, 3 टाइप के वीडियोस हमने बना रखे हैं। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो भी उस वीडियो को जरूर देख लेंगे और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो बॉक्स इनपुट का कॉन्सेप्ट है ये आपके मेंस लेवल यानी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो कोई भी मेंस एग्जाम हो, चाहे आरआरबी पीओ का हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का हो या क्लर्क का हो या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क का हो, तो ये ध्यान रखिएगा मेंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, मैं एक एक क्वेश्चन पे आऊंगा, उसका सोल्यूशन और ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन विद कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आपने कंडीशन अभी स्क्रीन पे देखा, मैंने उसे यहाँ बोर्ड पे लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गौर समझिएगा, हमें ये एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब आप देख रहे होंगे ये थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा है, ये कुछ इनपुट का जो हमें दिया है ये कुछ बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। आउटपुट भी देखिए बॉक्सेस में है, इसीलिए हम लोग इसको बॉक्स इनपुट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो समझिएगा बात को, ये हमें एक इनपुट दिया है, जो इनपुट कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इस इनपुट के बिहाफ पे हमसे 4 स्टेप में आउटपुट मिला है, ठीक है। और इसमें फिर वही बात है, यहाँ पे भी कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, हर स्टेप में कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, स्क्वायर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर रखिएगा कि इनपुट से पहला स्टेप बना है, पहले से दूसरा बना है, दूसरे से तीसरा बना है और तीसरे से चौथा स्टेप बना है, ठीक है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन में फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है, अगर आप ऊपर की कंडीशन को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे एक और बात लिखा है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी भी स्टेप में अगर आपने यूज कर लिया है तो आप सेम टू सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन दूसरे अगले कोई भी स्टेप में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहीं इनपुट से पहला स्टेप बनाया और यहाँ पे प्लस किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इनपुट से पहला स्टेप बना और यहाँ प्लस किया है, तो आप किसी और स्टेप में प्लस नहीं कर सकते। हाँ, प्लस करके कुछ डिवाइड कर सकते हैं, प्लस करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लस ही नहीं कर सकते, यानी एकदम सेम टू सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन रिपीट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन में लिखी होगी। अगर ये नहीं लिखी है तो इसका मतलब ये है कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हैं। ये बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि वहां ये पॉइंट मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। तो हमें यही समझना है कि इनपुट से स्टेप कैसे बना है। तो सबसे पहले हम इनपुट से पहले स्टेप पे आते हैं। आप गौर से देख रहे हो, इनपुट से जो पहला स्टेप बना है, बना तो ठीक है, लेकिन आप एक और चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो कनेक्शन दिया गया, ये जो लाइनिंग खींची गई, आप नोटिस कर रहे हो। जैसे अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स में 2 लाइनिंग कनेक्ट होता है, एक इस बॉक्स का लाइन कनेक्ट हो रहा है, एक इस वाले बॉक्स का लाइन कनेक्ट हो रहा है, ये वाले बॉक्स का। इसका मतलब ये बना है कि ये वाले बॉक्स और ये वाले बॉक्स, इन दोनों बॉक्सेस में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होके फिर ये वाला वैल्यू बना है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। अब हमें यही समझना है कि इन दोनों बॉक्सेस में ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पहला डिजिट क्या है, 5 है, और इस वाले बॉक्स का पहला डिजिट क्या है, 1 है। अगर हम इस 5 को इस 1 से जोड़ दें, यानी इस पहले वाले डिजिट को, इस पहले वाले डिजिट को हम D1 लिख रहे हैं और इसका पहला डिजिट हम D1 लिख रहे हैं, यानी इस D1 को, पहले डिजिट को इस पहले डिजिट से जोड़ ले तो कितना मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है। और देखिए यहाँ पे 6 है ना, यानी हम कह सकते हैं कि इसका पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट दोनों को जोड़ने पे इसका पहला डिजिट मिल रहा है। बात समझ में आए? आगे भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ दूसरा डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे दूसरा डिजिट क्या है, 5 है। अब 3 में 5 ऐड करेंगे, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 भी मौजूद है। क्लियर है ना? देखिए यही चीज हमें फाइंड करना है। जरूरी नहीं कि यहाँ एडिशन है तो हर क्वेश्चन में एडिशन होगा, कहीं मल्टीप्लाई भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समझिएगा। हाँ, अब हमें समझ में आ गया कि पहले डिजिट को पहले डिजिट से ऐड किया और दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट से ऐड किया और ये वैल्यू बनी है। लेकिन हाँ, जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वो सेम लॉजिक इसके लिए भी होना चाहिए। गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे आया है 49, ठीक है, और ये बना किससे है, इस वाले बॉक्स से बना है, ठीक है, और बना है इस वाले बॉक्स से। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जरा सेम हम उठाते हैं, इसका पहला डिजिट 2 है और इसका पहला डिजिट 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। इसका दूसरा डिजिट 8 है और इसका दूसरा डिजिट 1 है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी लॉजिक बैठ रहा है, यानी ये भी क्लियर है, ये दोनों में भी सेम लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है।
अब तीसरे को भी देख लेते हैं। देखिए जो तीसरी वैल्यू बनी है ये बनी है इस वाले बॉक्स से और इस वाले बॉक्स से। देखिए ये चीज अच्छा, लाइनिंग का फायदा कि आपको पता है कि कौन से दो बॉक्स से लेके वो वैल्यू बनी है। तो यहाँ पे भी देखिए पहला डिजिट 3 है और पहला डिजिट 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा डिजिट 1 है और यहाँ दूसरा डिजिट 3 है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी लॉजिक हमें मिल गया। पहले स्टेप में क्या हुआ है ध्यान समझिएगा। देखिए हमको करना क्या है, हर स्टेप में जो हो रहा है उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं कि पहले स्टेप में क्या हुआ था, समझिएगा, D1 प्लस D1 बराबर D1, यानी एक बॉक्स के D1 को और दूसरे बॉक्स के D1 को जोड़ने पे एक नया बॉक्स का D1 मिला है। थोड़ा उस चीज को समझिएगा मैं कैसे लिखा हूं, ठीक है। D2 प्लस D2 बराबर D2, यानी दूसरे डिजिट को इस बॉक्स के दूसरे डिजिट को उस बॉक्स के दूसरे डिजिट को जोड़ने पे ये वाला दूसरा डिजिट मिला है, ठीक है। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया पहले स्टेप में जो हुआ, ठीक। चलिए अब आते हैं पहले स्टेप से सेकंड स्टेप पे। देखिए पहले स्टेप के नंबरों को गौर से देखिए, इसी से हमें सेकंड स्टेप लाना है, ठीक है। इसमें भी कुछ वही है, कुछ ना कुछ डिजिट का ही खेल है। तो क्या हुआ है समझिएगा, जैसे गौर से देखिए यहाँ पे कितना है 40 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 68 68, यही लाना है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 4 है। जरा पहले डिजिट को फोकस करिएगा, ये है 6 और ये है 4, तो 6 और 4 अगर हम जोड़ दिए प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। बात समझ में आया, यानी ये पहला डिजिट जोड़ लिए 6 और 4 10, और 10 में अगर हम ये 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले डिजिट को पहले डिजिट से जोड़ के फिर ये वाला पहला डिजिट मल्टीप्लाई किया है। बात को ध्यान समझिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हम कैसे डिसाइड किए, यही वाला 4 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है कि ये वाले 4 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो लॉजिक एक के लिए बैठ रहा है वही लॉजिक इसके लिए भी फिर बैठना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, दूसरा डिजिट 8 है, यहाँ दूसरा डिजिट 9 है, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। बात समझिएगा, यहाँ 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 में जब हम लास्ट वाला 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो 6 4 10, 6 4 10 और इसको मल्टीप्लाई किया ये 4 से पहले डिजिट से, क्योंकि पहला डिजिट और पहला डिजिट लिया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 9 8 17, 17 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 68, यानी 68 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 68 मेंशन है, यानी हमें लॉजिक मिल गया। हमें लॉजिक यहाँ क्या मिला है, देखिए हम कैसे इस लॉजिक को लिखेंगे यहाँ पे कि D1 प्लस D1 इंटू D1, समझिएगा। यानी पहले डिजिट को पहले डिजिट में जोड़ के फिर पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं D2 प्लस D2 इंटू D2, ठीक है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ शॉर्टकट वो समझिएगा, ठीक है। आपको भी शॉर्टकट में ही लिख के रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दूसरा स्टेप आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे से हम आते किस पे, थर्ड स्टेप पे, ठीक है। अब आप खुद सोचिए ना, यहाँ पे 40 है, 4 और 0, और इससे अगर आपको 2 लाना हो तो कैसे लाएंगे, जरा डिजिट को गौर से देखिए। आप कहोगे 4 का आधा कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए 68 है, 8 और 6, इससे आपको 7 लाना है, ठीक है। तो कैसे लाया जा सकता है समझिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि 4 का आधा कर दे 2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या 6 का आधा करने पे 7 आएगा या 8 का आधा करने पे 7 आएगा, नहीं आएगा। लॉजिक बहुत क्लियर रखिएगा, जो इक्वल दोनों में अप्लाई हो, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा यहाँ किया क्या गया है, इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दिया गया है। जैसे 4 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर उसका आधा कर दिया गया है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी किया क्या गया है, 4 में 0 को ऐड किया है, ये दोनों डिजिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया है। तो हम कह सकते हैं दोनों डिजिट को जोड़ के उसका आधा यानी सम बाई 2, या फिर कह सकते हैं एवरेज निकाल दिया, तो ये भी हम कह सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे 6 और 8 है, तो 8 और 6 जोड़ेंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 का और 14 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल वही काम किया गया है, दोनों डिजिट को ऐड करके उसका आधा किया है, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करके उसका आधा किया है। क्लियर है, यानी हमको लॉजिक यहाँ पे इसका भी मिल चुका है। तो हम यहाँ साइड में शॉर्टकट में यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे कि डिजिट सम बाई 2,
क्लियर है यहाँ तक? मैंने उसको वहां मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए लास्ट जो वैल्यू दी है चौथे स्टेप की, वो हमें क्या लिखा है? ई लिखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, और ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। आप खुद समझदार है यार, 2 से 7, 2 और 7 से 5 लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को माइनस कर दे, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल दे। तो बस यहाँ हो गया, यहाँ क्या किया गया है? दोनों का डिफरेंस लिया गया है, दोनों का डिफरेंस लिया गया है, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। और 5 को क्या लिखा है यहाँ पे? ई लिखा है, अल्फाबेटिकल में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप भी जो इनपुट का बनाइएगा उसको भी लास्ट वैल्यू को अल्फाबेट में ही लिखिएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या आ गया? ई आ गया। तो हमने देखा, देखिए हमें चारों स्टेप के लॉजिक मिल गए, ठीक है। अब क्या होगा? हमें एक इनपुट दिया जाएगा, उस इनपुट को पहले हम इसी तरीके से बना लेंगे। अगेन मैथमेटिकल है तो हमको ये बनाना पड़ेगा। ये 4 स्टेप बहुत छोटे हैं, कुछ बॉक्सेस ही तो हैं, बस हमको वैल्यू भरनी है इसमें। वैल्यू बना लेंगे, बनाने के बाद बनाना इसी के कंडीशन पे जो हमने शॉर्टकट में ले रखा है, तो इसको फट से बनाना और 5 क्वेश्चन के जवाब देने, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसको बनाने पे, ठीक है। देख लेते हैं उसको कि कैसे बनाना है इसको। चलिए, तो अभी आपने स्क्रीन पे जो कंडीशन देखा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन देखा, वो अभी जस्ट जो मैंने डिस्कशन किया उसी के बेस पे था। तो हमें एक इनपुट दिया हुआ था और उसके बेस पे 5 क्वेश्चन दिए थे। तो देखिए इनपुट का पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया है, और यहाँ पे हर स्टेप में क्या हुआ हम लोगों ने नोट कर लिया है। जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपने पास भी नोट कर लिए, इसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो क्वेश्चन से आने से पहले हमें करना क्या होगा कि हर स्टेप में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है उसके बिहाफ पे हमें दिए गए इस इनपुट को पहले कंप्लीट बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरा ये स्टेप बना लेना है। 4 ही स्टेप तो है, बस कुछ ही वैल्यू तो बनानी है, तो इसको फटाफट आप बना लीजिए। अब देखिए पहले स्टेप में क्या किया गया था भाई? पहले स्टेप किसको लिया गया था? देखिए ये लाइनिंग गौर से समझिएगा, यानी इस वैल्यू से और इस वैल्यू से मिला के ये वाली वैल्यू हमारी तैयार हुई है, ठीक है। तो तरीका वही था। यहाँ पे कंडीशन कहता है कि पहला डिजिट प्लस पहला डिजिट, यानी 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बोला गया था दूसरा डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, यानी 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो ये लाइन इससे इस वाले बॉक्स की लाइन कनेक्ट हो रही है, और एक इस वाले बॉक्स की लाइन इससे कनेक्ट हो रही है, यानी इन दोनों से हमें ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तरीका वही है। पहला प्लस पहला, यानी 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और दूसरा 4 है, यहाँ दूसरा 5 है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद बात करें, देखिए ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स मिलके ये दोनों बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम समझे, यहाँ पे देखिए पहला डिजिट है 2, यहाँ पहला डिजिट है 6, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया हुआ है? पहला दूसरा डिजिट 2 है, यहाँ दूसरा 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो जैसा मेरा पहले स्टेप का पैटर्न था उस हिसाब से हमने पहला स्टेप बना लिया है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ है? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पहले D1 प्लस D1 इंटू D1, यानी ये है D1 प्लस ये D1, इन दोनों में प्लस है, और इंटू ये D1, इन दोनों में इंटू है, समझिएगा। यानी इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11, और 11 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए D2 प्लस D2 इंटू D2, ठीक है। यानी इस D2 से इस D2 को जोड़ेंगे, यानी 2 में 9 जुड़ जाएगा, तो 2 और 9 कितना हो गया? 11 हो गया। और इस 11 में हम इस 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, तो 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, यानी 44 हो जाएगा। तो हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग बस बनाना है इसको, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या हुआ है? देखिए डिजिट सम बाई 2, ये वाला, ठीक है। तो यानी डिजिट सम बाई 2, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 8 8 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? इसके लास्ट स्टेप में क्या किया गया था भाई? डिफरेंस निकाला गया था, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया था। तो 8 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। और हमें ये पता था कि लास्ट वाले जो वैल्यू था वो अल्फाबेट में लिखा था, तो 8 और 4 का डिफरेंस 4 आएगा। और 4 पे कौन सी वैल्यू आती है? डी आती है। तो करेक्ट आंसर हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो देखिए ये जहां आप बना लिए, इसके बाद सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे बोला है व्हाट इज द एवरेज
ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 2, यानी स्टेप 2 के नंबरों का एवरेज कितना होगा। अब जरा एक बार क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया है स्टेप 2 के नंबरों का एवरेज कितना होगा। तो स्टेप 2 के नंबर्स, ठीक है, लोग गलती एग्जाम में कहां करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। कुछ लोग जब हमसे क्वेश्चन में नंबर्स बोला है तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला 8 ले लेते हैं, फिर ये वाला 8 ले लेते हैं, फिर ये वाला 4 ले लेते हैं, फिर ये वाला 4 ले लेते हैं, इनको जोड़ के डिवाइड बाई 4, ये एवरेज निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, हमें बोला है नंबर का एवरेज। जब भी आपसे नंबर बोलेगा तो आप ये पूरा लोगे, 88 लोगे, 88 लोगे, ठीक है, और ये आप लोगे 44 यानी 44 लोगे। बात समझिएगा, वो नंबर बोला है कि डिजिट बोला है, इस चीज को जरूर ध्यान में समझिएगा। जब भी नंबर बोलेगा तो ये 82 यानी 82 होगा, जब डिजिट बोलेगा तब हम 8 और 2 पे आएंगे। इस बात को बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। तो हमें दूसरे स्टेप के नंबरों का एवरेज निकालना है, यानी 88 और 44 का। तो भाई सिंपल सी बात है, एवरेज निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, बस काम खत्म। तो ये हो गया 8 4 12, 8 4 12 1 13, इसका आधा जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 66, 66 मेरा आंसर होगा। तो बात समझ में, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इंपॉर्टेंट क्या है ये बनाना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया, 66, 66 मिल गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। अब भाई फाइनल आउटपुट क्या है, डी है, तो बस ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में डी है वही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 3। अब हमसे कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, हमसे कह रहा है स्टेप 3 के नंबरों का गुणनफल। तो भाई स्टेप 3 कौन सा है, यही वाला तो है 8 और 4, यही वाला तो स्टेप 3 है, ठीक है। तो इनका गुणनफल 8 और 4, इनका गुणनफल 8 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 32, 32 हो जाएगा। तो देखिए ये भी मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। आंसर बहुत, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट ये बनाना है। क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, व्हाट इज द नंबर इज सेकंड हाईएस्ट इन ऑल द स्टेप्स। अब समझिएगा, ये जितने स्टेप्स बने, यानी 4 स्टेप के जितने आउटपुट हुए हैं, इसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है। अगेन सेकंड हाईएस्ट नंबर बोला है, डिजिट नहीं बोला है, बहुत क्लियर रखिएगा। डिजिट मत सोचिएगा कि ये 8 और ये 2 है, नहीं, नंबर बोला है, मतलब ये 82 हमको लेना है, ठीक है, ये 39 लेना है। तो हमें सेकंड हाईएस्ट बताना है। तो समझिएगा सबसे बड़ा कौन है इन सारे आउटपुट में, ये वाला होगा, 88 वाला होगा, 88, और इससे जस्ट छोटा जो होगा वही ना सेकंड हाईएस्ट होगा, यानी ये 82, 82। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या मिल गया, 82 मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 82 मिल गया। क्लियर है ना। देखिए पांचों क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है उसको समझिएगा। पांचवें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान समझिएगा, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट डिजिट इन स्टेप 1। देखिए हमें डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच का, हाईएस्ट डिजिट, देखिए इस बार डिजिट बोला है, हाईएस्ट डिजिट इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हाईएस्ट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा दिख रहा है आपको, इस बार डिजिट बोला है, नंबर नहीं, डिजिट बताइए सबसे बड़ा डिजिट क्या है, ये 9 है ना। हाईएस्ट डिजिट क्या है, 9 है ना, ठीक है। हाईएस्ट डिजिट इन स्टेप 1 एंड लोवेस्ट डिजिट इन स्टेप 2। अब देखिए स्टेप 2 यानी ये वाला, ठीक है, स्टेप 2 यानी ये वाला, ये दोनों। तो इसमें से लोएस्ट डिजिट क्या है, नंबर नहीं, हमें डिजिट बोला है, तो लोएस्ट डिजिट क्या है, 4 है ना। तो बस हो गया हमारा, यही निकालना है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमें वो पैटर्न को समझना, हम पैटर्न को समझे और यहाँ हर स्टेप में क्या हुआ उसको नोट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना था, कुछ नहीं, जो इनपुट दिया फटाक से उसको हमने बनाया और 5 क्वेश्चन का जवाब दिया है। ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले कंडीशन पे। कंडीशन आपके सामने मैं दूंगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उसका अभी जस्ट सोल्यूशन करा रहा हूं। तो अगला कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा मैंने उसे यहाँ नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे भी देखिए हमें एक इनपुट दिया गया है,
ठीक है, ये इनपुट दिया और हर स्टेप में इसके आउटपुट हमें यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में भी वही चीज है, हमें हर स्टेप पे क्या आउटपुट हुआ है वही समझना है, कैसे बना है, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए हैं, उन्हीं सब चीजों को यहाँ समझने हैं। तो ध्यान से अगेन हम बात करें तो देखिए जो एरो बना हुआ है, ये लकीरें बनी हुई है, उसी बेसिस पे बनी हुई है। यानी ये वाले जो बॉक्स की वैल्यू है और ये वाले बॉक्स की वैल्यू को मिला करके देखिए, ये दोनों लाइनिंग इस तरह है, मिला करके ये वैल्यू बनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक पैटर्न देखा, यहाँ पे भी देखिए पैटर्न वही है, लेकिन इस बार क्या हुआ है बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पहला डिजिट क्या है, 6, ठीक है। देखिए हमें लाना क्या है, 3 और 4, 3 और 4 लाना है, ध्यान समझिएगा। पहला डिजिट यहाँ 6 है और यहाँ पे दूसरा डिजिट क्या है, 3 है। अगर हम इस पहले डिजिट को दूसरे डिजिट में से घटा दें, जैसे 6 में से अगर हम 3 माइनस कर दे तो ये पहला डिजिट मिल जाएगा, समझिएगा। पिछले में क्या था, हम पहले डिजिट को पहले डिजिट से कैलकुलेट किए थे, लेकिन इस वाले कंडीशन में पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से कैलकुलेट करना है, तो हमें ये पहला डिजिट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा डिजिट क्या है, 8 है और इसका पहला डिजिट क्या है, 4 है। अगर 8 में से 4 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी ये दूसरा डिजिट मिल जाएगा। तो एक लॉजिक हमें ये समझ में आया यहाँ पे कि इस पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से माइनस करना है और दूसरे डिजिट में पहला डिजिट माइनस करना है। क्लियर है? ये देखिए ये पैटर्न आगे भी देख लेते हैं क्या बाकियों में। जैसे देखिए ये वाला जो कनेक्शन, ये वाला जो वैल्यू है और ये वाले बॉक्स की वैल्यू, ये दोनों मिल के ही देखिए ये बना है, यानी यहाँ पे 1 और 2 बना है, ये बना है। तो सेम पैटर्न अगर हम उठाते हैं, फिर अगेन गौर से देखिएगा, यहाँ पहली डिजिट 3 है और यहाँ आखिरी डिजिट 2 है, समझिएगा। तो 3 में से अगर हम D2 ये माइनस कर दे, 2 माइनस कर दे तो 1 बन जाएगा। क्लियर? लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा डिजिट 5 है और दूसरे डिजिट को पहले वाले से माइनस करना है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ना। क्लियर है? देखिए लॉजिक बैठ रहा है वही। चलिए ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला डिजिट 8 है और दूसरा डिजिट 6 है, तो 8 में से 6 घटेगा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ पहला दूसरा डिजिट 4 है और पहला डिजिट 1 है, तो 4 में से जब ये 1 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी लॉजिक एकदम बैठ गया। इस बार लॉजिक क्या है, ध्यान समझिएगा। इस बार हमारा कंडीशन ये कहता है कि D1 माइनस D2 बराबर D1 और D2 माइनस D1 बराबर D2। कहने का मतलब है कि पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से माइनस किए हैं तो पहला डिजिट मिला है, इसी वजह से मैंने लिखा है D1 माइनस D2 बराबर D1, ठीक है। और दूसरे डिजिट को पहले डिजिट, इन दोनों को घटा रहे तो D2 यानी दूसरा डिजिट मिला है, यानी ये वाला मिला है। बात समझ में? पहला स्टेप। चलिए अब पहले स्टेप से आते हैं दूसरे स्टेप में। देखिए थोड़ा सा नंबरों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करिए। जैसे अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये कितना है, 49 है, 49, और ये वैल्यू कितना है, 64 है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। देखिए ये 49 है, आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 64 और ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर है। यानी वो कहीं ना कहीं से 7 और 8 लाना है, यानी इन सब में ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से 7 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, लेकिन सीक्वेंस पैटर्न गड़बड़ाना नहीं, पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पहला डिजिट क्या है, 3 है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पहला डिजिट क्या है, 3 है ना, 7 लाना है, ध्यान समझिएगा। अब एक चीज है, अगर आपके दिमाग में आता है 4 3 7 ये कर दें, ठीक है, फिर 8 किसके लाएंगे, 3 2 5, क्या 8 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब लॉजिक देखिए, ऐसे अननेसेसरी कुछ भी नहीं होगा, एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे पहला डिजिट 3 है, अगर हम इस पहले डिजिट में ये वाला पहला डिजिट जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इस पहले डिजिट को इस पहले डिजिट से जोड़ के फिर इस दूसरे डिजिट को जोड़ दीजिए, समझिए बात को। यानी पहला डिजिट प्लस पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, यानी 3 प्लस 1 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। बात समझ में? चलिए देख लेते हैं बाकी जो बच गए मेरे पास, दूसरा डिजिट प्लस दूसरा डिजिट प्लस पहला डिजिट, समझिएगा। यानी 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 2 6 2 8 हो गया, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। तो बस लॉजिक क्लियर है। लॉजिक हमसे क्या बोला गया था, फिर से समझ लीजिए कि पहला डिजिट प्लस पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, ध्यान समझिएगा, ये हुआ था, ठीक है। हमको वैल्यू मिल गई और उसका हमने क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया।
ये वैल्यू लिख दिया, ठीक है। जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया था, दूसरा डिजिट प्लस पहला डिजिट, और जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, यानी ये दोनों लॉजिक भी हमने फाइंड कर लिया। लॉजिक कैसे पकड़ना है वो समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब जरा आप खुद देखिएगा। देखिए यहां से आपको मैं एक और लॉजिक बताऊंगा, जैसे आपके दिमाग में ये चीज जरूर डेवलप होगा कि हाँ यार ऐसे इस हद तक भी सोच रहा है, ठीक है। अब हमको ये गौर करना है कि ये 49 है और यहाँ पे कितना है 63 है, ठीक है। यहाँ पे 64 है और ये कितना है 42 है, ठीक है। तो इन दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके वजह से यहाँ 63 और यहाँ 42 आया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक वैल्यू है 4 और एक वैल्यू है 9। अगर हम 4 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसी का रिवर्स ऑर्डर लिखा है, इसी को पलट दिया है, रिवर्स 36 को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 6 और 4 है, तो 6 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसी 24 का रिवर्स डिजिट देखिए कितना है, 42 है। देखिए यानी हमको एक सोच ये मिल गई कि हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी चीज यूज कर ले पैटर्न जहां पे डिजिट को रिवर्स करना पड़े, तो आपको इस हद तक भी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आखिरी वैल्यू पे। अब आप क्लियर देखिए, हमको इससे और इससे क्या लाना है, 54 लाना है। चलिए पहले इसका पैटर्न मैं यहाँ लिख लेता हूं। तो इसके पैटर्न में हम लोगों ने अभी देखा क्या किया गया था, यहाँ पे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दिया गया था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई फिर रिवर्स, यही कर दिया गया था तीसरे स्टेप में, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या हुआ भाई, हमें 54 लाना है। अब 54 कैसे आएगा समझिएगा, यहाँ पे कितना है 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे 9 और 6 ये आ गया, और इन दोनों को आपस में हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे। तो 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। यानी हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, दोनों वैल्यू को ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि ऐड, फिर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जो भी लॉजिक था हमने लॉजिक वहां पे मेंशन कर लिया है। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आएगी। देखिए जब मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ तक सोचना पड़ेगा, इस लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ तक करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी कीजिएगा, सारा खेल आपके प्रैक्टिस का है, तो ये चीज पकड़ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसके भी पे आपको एक इनपुट दूंगा और उसी से 5 क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो हमें यही इनपुट दिया है और इसी के बेसिस पे सबसे पहले क्या करना है ना, हमें सारे स्टेप बना लेने हैं। अब देखिए प्रीवियस में तो मैंने आपको डिटेल में बना के बताया था बॉक्स टाइप का बना के, लेकिन एग्जाम में अब आपको एग्जैक्टली कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझिएगा। पहली चीज, आप ये जो बीच में बॉक्सेस बने थे ना, वो बॉक्स मत बनाने का। बॉक्स बना के क्या कर लोगे, डब्बे में कुछ भरना है, नहीं भरना है ना यार। बॉक्स बना के टाइम वेस्ट क्यों करना हमें, ठीक है। तो बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो हमें पता है कि इसका और इसका कनेक्शन मिलके बन रहा है, ठीक है। तो बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, जो लॉजिक है बस उस पे चले आइए। तो भाई पहले डिजिट को माइनस, देखिए क्या किया गया था, पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से माइनस। भाई 7 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे डिजिट को पहले डिजिट का माइनस करना था, तो 5 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। हम नहीं जाएंगे बॉक्स बना के बड़ा सुंदर राइटिंग में बना के, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, फटाफट काम करना। फिर इनका कनेक्शन ये दोनों से था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया था, अगेन भाई पहला डिजिट को दूसरे से घटा देना है, यानी 9 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है और ये 3 है, तो 4 में और 3 माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर ये दोनों से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला 5 में से हमको कितना माइनस करना है, दूसरा वाला 4 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 6 में से ये वाला 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा पहला स्टेप तैयार हो गया, ठीक है। अगेन दूसरे स्टेप पे आते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या लॉजिक लिखा था, d1 प्लस d2 फिर उसका स्क्वायर। तो देखिए ये है d1 प्लस d2, यानी 4 2 6 2 8 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 64।
4। बात को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, D2 प्लस D2 प्लस D1, फिर जो आया उसका स्क्वायर, यानी 3, एक 4 और एक 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। देखिए बस ये फटाक से ये काम करिए, ये बॉक्स डब्बा उब्बा बनाने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। इसके बाद की स्टेप में क्या किया गया था भाई, दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके पलट दिया गया था, रिवर्स कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे लॉजिक मैंने लिखा है मल्टीप्लाई फिर रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 4 है, तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 24, और 24 को पलट देंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमें मिल चुका, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को पलटेंगे तो ध्यान रखिएगा ये 0 1 बनेगा। 10 को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 1 बनेगा। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद देखिए लास्ट वैल्यू हमसे कह रहा है ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, तो भाई इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो यही मेरा फाइनल आउटपुट होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए ये काम आपको फटाफट करना है, डब्बा उब्बा नहीं बनाना, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट आते हैं अपने पांचों क्वेश्चन पे। जो पांचों क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 3। तो समझिए कह रहा है स्टेप 3 के जो नंबर्स हैं, अगेन नंबर बोला है, डिजिट नहीं बोला है। तो स्टेप 3 का जो नंबर है गौर से देखिए, एक है 42 और एक है 01। 01 मतलब 1, तो दोनों का हमको प्रोडक्ट यानी गुणनफल निकालना है। तो ऑब्वियस बात है 42 में 1 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया 42। क्लियर है ना, क्वेश्चन इतना ही आसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर इन ऑल द स्टेप। यानी ये सारी स्टेप में सेकंड लोवेस्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर निकालना है। तो पहले सारे स्टेप में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर यही होगा ना, 01 यानी 1 होगा। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा। और 1 के बाद वाला नंबर, 1 से जो बड़ा नंबर होगा वही तो सेकंड लोवेस्ट होगा। 1 के बाद वाला नंबर क्या है, ये 6 ही तो होगा, 6 ही है ना, यही तो है ना सेकंड लोवेस्ट। हाँ ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे 5 और 4 है तो ये सेकंड लोवेस्ट, इनमें से क्यों नहीं हुआ। भाई हमको डिजिट नहीं बोला, फिर वही चीज समझा रहे हैं, नंबर बोला है। नंबर बोला ये 5 नहीं, ये 25 है, 25 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमें नंबर बोला है तो सबसे छोटा 1 और उससे बड़ा 6 है, तो सेकंड लोवेस्ट क्या मिल गया, 6 मिल गया। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल आउटपुट आपके सामने पड़ा है। क्या है फाइनल आउटपुट, 6। बस करेक्ट आंसर, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद की लाइन, बाद के क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन स्टेप 1। अब देखिए हमको गुणनफल निकालना है, किसका किसका, हाईएस्ट नंबर इन स्टेप 1। स्टेप 1 ये वाला है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना, 43, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 43। इसको गुणनफल निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। किससे निकालना है, लोवेस्ट नंबर इन स्टेप 3। भाई स्टेप 3 का लोवेस्ट। अब स्टेप 3 का में 2 नंबर है, एक तो 42 है और एक है 1, 01। 01 कहिए चाहे 1 कहिए, तो लोवेस्ट नंबर क्या है, 1 ही तो है, ठीक है। तो 43 में 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस करेक्ट हो गया। हमारा आंसर क्या मिल गया, 43 मिल गया। क्लियर है ना। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द एवरेज इन स्टेप 1। स्टेप 1 के नंबरों का एवरेज निकाल लीजिए। देखिए स्टेप 1 के नंबर का एवरेज बोला है, डिजिट नहीं, फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूं। तो नंबर हो गया आपका 43 प्लस 21 प्लस 12 यानी 12। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, यही तो मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। 3 1 4 2 6, 6 हो गया। 4 2 6 1 7, 76 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 3 2 बार में जाएगा तो बचेगा कितना, 6 1 5 और यहां से बन जाएगा 3 3। यानी हमें जो आंसर मिल गया हमें 25.33, 25.33। यही मेरे 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए एक बात तो है यार, जैसे ही हमने इसको बना लिया ना,
तो उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, 5 क्वेश्चन, वो सेकंड्स का काम होगा, ठीक है। एवरेज निकालना, बड़ा कौन सा है वो बता दो, सेकंड लोवेस्ट कौन सा है वो बता दो, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन से हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये जरूर अंदाजा लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उसका एक अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे इसके ट्रिक को यूज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हमें भी कई जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी नई नई चीजें पता चलती है। जैसे यहाँ पे हमको एक पता चला कि भाई मल्टीप्लाई करके रिवर्स भी कर दे रहा है, तो वहां तक तब सोच पाएंगे जब कभी हम उस टाइप का क्वेश्चन बनाए होंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, क्वेश्चंस आप बहुत क्वेश्चन लगाइए इस टाइप के, क्योंकि मेंस में ये पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो बन भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे विथ अगली कंडीशन। मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, तो अभी दोस्तों आपने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, और हाँ, मैं उम्मीद ही हमेशा की तरह ये लगाऊंगा कि इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहा है ये मेंस लेवल के मशीन इनपुट पे बेस्ड है, जो कि बॉक्स इनपुट का कंडीशन था। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत हद तक समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने को, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, उसको स्क्रॉल कीजिए, ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं और मैं और भी क्वेश्चन आगे प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हमारे वीडियोस के होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों थैंक यू।